अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। ट्रोपोस्फेयर जो है सतह ज़मीन से 12 किलोमीटर तक ऊपर फैली होती है। तो बेसिकली ये ट्रोपो वर्ड ग्रीक वर्ड ट्रोपोस से निकला है, जिसका मतलब होता है मिक्सिंग और टर्निंग। चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा लाइफ पाई जाती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे इसी में होते हैं। इसी में पहाड़, दरख्त, समुंदर, बादल, बारिश, आंधी, तूफ़ान, गैसेस, ये सब कुछ इसी में पाया जाता है। तो इसीलिए इसे ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। ये मोस्ट एक्टिव जोन ऑफ एटमॉस्फेयर है। ज़मीन की रेडिएशन की वजह से इस लेयर में जो है नीचे की तरफ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है। इसीलिए ये ट्रोपोपाज पर आकर -57 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रह जाता है। इसके बाद थोड़े से एरिया में जो होता है टेम्परेचर स्टेबल रहता है, और इस हिस्से को हम ट्रोपोपाज कहते हैं। ट्रोपोपाज के बाद हम स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ बढ़ेंगे। स्ट्रेटोस्फेयर लेयर जो है 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक फैली होती है। स्ट्रेटोस्फेयर जो है ग्रीक वर्ड स्ट्रेटोस से निकला है। स्ट्रेटोस का मतलब होता है लेयर। इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, इसलिए इसे स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। ओजोन की ज़्यादा मकदार जो है स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वाले हिस्से में पाई जाती है। इसीलिए जैसे ही हम स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह यह है कि ओजोन लेयर जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है और टेम्परेचर को बढ़ाती है। ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ फ़िल्टर भी करती है। स्ट्रेटोस्फेयर में एयर प्रेशर बहुत कम होता है और हवा जो है ज़मीन की सतह से पैरेलल चलती है। इसलिए ज़्यादातर कमर्शियल फ़्लाइट्स या एरोप्लेन्स जो होते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में फ़्लाइट करते हैं। और यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर में पानी के वेपर्स भी बहुत कम होते हैं, लो वेपर्स ऑफ वाटर। तो इसीलिए पायलट जो होते हैं इसे मुनासिब समझते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर में सफ़र किया जाए। इसके बाद हम तीसरी लेयर जिसे मेसोस्फेयर कहते हैं, मेसोस्फेयर की तरफ बढ़ेंगे। मेसोस्फेयर जो है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक फैली होती है। मेसोस्फेयर जो है ग्रीक वर्ड मेसोस से निकला है। मेसोस का मतलब होता है मिडल। ग्रीक वर्ड मेसोस, मेसोस का मतलब होता है मिडल। चूँकि ये लेयर मिडल में आ जाती है तो इसीलिए इसे मेसोस्फेयर कहा जाता है। ये ओजोन लेयर से जैसे जैसे दूर होती जाती है इस लेयर में भी टेम्परेचर कम होता जाता है। चूँकि ओजोन लेयर के करीब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ये जैसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे ओजोन लेयर से दूर होते जाएंगे तो टेम्परेचर में कमी आएगी। अब ज़्यादातर जो मेट्योर्स होते हैं वो मेसोस्फेयर में बर्न होते हैं। मोस्टली मेट्योर्स बर्न इन मेसोस्फेयर। अब इस लेयर में जो है आयंस भी पाए जाते हैं, और ये आयन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं। इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस आर फाउंड हेयर। इसके बाद आती है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जो है वो 80 किलोमीटर से लेकर 480 किलोमीटर तक फैला होता है। चूँकि ये लेयर जो होती है सन के करीब होती है तो इसमें हीट ज़्यादा होती है। सोलर रेडिएशन जो होती हैं इसमें अब्जॉर्ब होती रहती हैं, तो ये ज़्यादा गर्म इलाका होता है। तो जैसे जैसे हम थर्मोस्फेयर में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। थर्मोस्फेयर जो है कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़्यादातर सैटेलाइट इसी में पाए जाते हैं।
ये जैसे हम टेम्परेचर शो करवाएं तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है और इसके बाद बढ़ता ही जाता है। थर्मोस्फेयर के बाद एक अनलिमिटेड लेयर जो है वो एग्जोस्फेयर की मौजूद होती है और इसे आमतौर पर एटमॉस्फेयर में शामिल नहीं किया जाता।